नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मान स्वागत करुच्ची आपण प्रिय प्रोग्राम हॉट सीट। आज हॉट सीट रे मो सहित किए अच्छा आप देख सोशल मीडिया रे वर्तमान सेंसेशन केते जन मनुवादी सहित आंकर टिके झड़प सांघातिक भाव हुए आपण मैंने देखी केतेक पक्ष धरिक कमेंट करती केतेक विपक्ष कमेंट करती प्रतिकूल आउ अनुकूल मंतव्य को पाथेय करिकी बाबू आमर आगू चली आज ही आम प्रोग्राम आम पाखे पाइचु प्रथम स्वागत करूँ आम प्रोग्राम को। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार भाई। केमिति अच्छा बहुत भल बाकी बाकी समाज रे जो भली भाव में असमानता रही जो भली भाव में विभेदता रही एवं जो भली भाव में समाज रे वर्तमान ओडिशा रे लिंचिंग सबुठ मारात्मक जिनस ओडिशा को ग्रास करिछि जोड़ा उत्तर प्रदेश अन्य बीजेपी शासित राज्य थिला वर्तमान बीजेपी शासन कला परे जो भली भाव में ओडिशा रे विपद माड़ी आसी महिला प्रति असदाचरण हो महिला प्रति बलात्कार संख्या वृद्धि हो एसएसटी निर्यातना वृद्धि हो एवं लिंचिंग भिड़ हत्या भिड़ हिंसा वृद्धि पाई महंगाई माड़ सर्वाधिक गरीब मान पड़ी से समय आम व्यक्तिगत भाव में खुशी थी पारू सत किंतु सामाजिक भाव में आम दुर्दशार अच्छे। अच्छा ये जो इश्यू गुड़ाक आप आगुरी कहले ये इश्यू गुड़ाक ठीक अच्छे किंतु केते जन मनुवादी सांगरे पूर्व किसी दिन है आम देखी आसू सोशल मीडिया आप लड़ाई जोरदार चलता से लड़ाई आपको मिलला देखो आम लड़ाई कार व्यक्तिविशेष विरुद्ध नुहे आम लड़ाई गोटे विचारधारा विरुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विचारधारा आम अनुप्राणित और बाबा साहब आंबेडकर विचारधारा हूँ भारतीय प्रियाम्बुल स्पष्ट भाव में चित्रित होती इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस समानता स्वतंत्रता न्याय और भाईचारा भितर समाज गठन करवा बाबा साहब विचारधारा और भारतीय संविधान आधार में आम समस्ते शपथ नहीं जे आम भारत एक समता भित्तिक समाज गठन करूँ स्वाधीनतार समाज गठन करूँ भाईचारा भितर समाज गठन करूँ और न्याय भित्तिक समाज गठन करूँ। तो जो मैंने अन्याय करुँच जो मैंने असमता को समर्थन देके असमता भित्तिक समाज गठन करने चाहते भाईचारा को ध्वंस कर जो मैंने लोकंर स्वाधीनता को हनन कर विरुद्ध आम लड़ाई रही और जो लड़ाई आम लड़ुचु जो विचारधारा विरुद्ध से विचारधारा को रे काम करुवा किसी गोष्ठी मान पीड़ा होची से गोष्ठी माने आमको विरोध करने आगे आछंती तेणु आमर कौन व्यक्ति विशेष विरुद्ध नुहे आमर लड़ाई मनुवाद विरुद्ध ब्राह्मणवाद विरुद्ध। अच्छा जो ब्राह्मणवाद मनुवाद कहले आप पर्सनाली टार्गेट कर दउचंती किसी ब्राह्मण मान कौन टार्गेट कर आज्ञा जो आंबेडकर कथा कहले आंबेडकर गुरु मध्य ब्राह्मण थे दुई जन ब्राह्मण अच्छा नाम मुझे आज मेनसन कर नहीं आसी जे जड़े अच्छा आमर आंबेडकर गुरु कृष्णाजी अर्जुन जो केलुसर अच्छा मराठी ब्राह्मण सी कौन करते महाराजा शिवाजी राव को सुपारिश करते आंबेडकर एत टैलेंट अच्छी स्कॉलरशिप दि जाऊ से जहाँफल विदेश में पाठ पढ़ी पारे। आउ जड़े ब्राह्मण अच्छा कृष्णा केशव आंबेडकर सी कौन करते ना आंबेडकर टैलेंट को प्रथम देखिक जो टाइटल थिला आंबेडकर पुराना पूर्व टाइटल जो था आंबेदा क्विकर ताकू से कौन कले ना चेंज करके निज टाइटल अनुसार आंबेडकर लखिले जो जो छुआ छुआर भेदभावटा टे आंबेडकर पाख दूरे जीव कारण आंबेडकर पाख टैलेंट था से जदि दुई जन ब्राह्मण आंबेडकर गुरु हो पारे आप आंबेडकरवादी होकर कहीं ब्राह्मण मान विरोध हो। बहुत बढ़िया प्रश्न आप कले यहाँ समस्त पाक मोर जा दरकार ये प्रश्न उत्तर समस्त मैंने जानवा दरकार यही उत्तर देवा पूर्व आप कहले अंबा आंबेडकर गुरु नाम था सी सरनेम देले यहाँ संपूर्ण भाव मिथ्या तथ्य गूगल विकिपीडिया बाबा साहेब तथ्य यहाँ अच्छी अनेक पुस्तक यहाँ अच्छी अनेक रिसर्च अच्छी से अंबाबड़े बाबा साहेब नाम हूँ अंबाबड़े तो अंबाबड़े आंबेडकर होती आज पर्यंत द्वितीय बाबा साहेब आंबेडकर परिवार व्यतीत अन्य कौन वर्गंकर आंबेडकर सरनेम ना जोटा विकिपीडिया आम गूगल आज सकाल सर्च करतु जहाँ पाइलु आम से ही कहलु तो मनगड़ा कहानी फैक्ट मतलब चेक करा दरकार एवं तापर जो आपण मान कहले जे बाबा साहेब गुरु अनेक ब्राह्मण थिले एवं कहीं आपण ब्राह्मण को विरोध करती एवं कहीं ब्राह्मणवाद एक्चुअली ब्राह्मण को विरोध कौन जगह आम करन आम कौन जगह तथ्य पाइबे ना आम ब्राह्मणवाद ब्राह्मण पूजा पाठ सनातनी सिस्टमेटिक जो शिष्टाचार जो प्रथाटा को आप विरोध करुँच मु कहि दो उत्तर रख सारा आप प्रश्न करेंगे ठीक अच्छे। ब्राह्मण व्यक्ति आपण मु जानि आपनकर जाति कौन जदि आप ब्राह्मण व्यक्ति ही थांती जिते आप ब्राह्मण कि मुझे एससी वर्ग लोक मत आप कहे तू गोटे अच्छा जाति मत आप मो सहित भेदभाव करेंगे मत नीच देखिए मत घृणा करेंगे से मुझे विरोध करी ता अर्थ न मुझे ब्राह्मण को विरोध कली आपण विचार को विरोध कली एठी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद विचारधारा होची भिन्न कथा आपण विचारधारा को आम विरोध करूँ आपन को नुहे यहाँ सब मन रखा उचित कारण बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कहले इक्वालिटी फॉर लॉ आईन संग्रह समस्त सामान आर्टिकल 15 कहले जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान आधार का भेदभाव कर अनेक लोक कहते ब्राह्मण मैंने यूरोसियन आसी कि बाबा साहेब आंबेडकर ब्राह्मण मानक ही कहते प्लेस ऑफ बर्थ का भेदभाव कर तो बाबा साहेब आंबेडकर मतलब ब्राह्मण मानक ही सम्मान सहित भारत वर्ष बंचार अधिकार देते कि सर्वाधिक ब्राह्मण मैंने बाबा साहेब आंबेडकर विरोध करती बाबा साहेब आंबेडकर कुशपुतल दाह करती
किंतु जितेबाला आपण जो कहले ब्राह्मण केवल बाबा साहेब गुरु केवल ब्राह्मण नथिले पाठ पढ़ी शिक्षक केवल नथिले बाबा साहेब अम्बेडकर जो मनुस्मृति को दहन करथिले जो मनुस्मृति इरु मनुवाद सृष्टि होईछि भेदभाव सृष्टि होईछि उच्च नीच भेदभाव सृष्टि होईछि छुआ लिंग भित्तिक भेदभाव सृष्टि होईछि से मनुस्मृति को डिसेंबर 25 तारिख 1927 मसीह जो दहन करथिले सेटा जणे ब्राह्मण को जरिया रे सहस्र बुद्धे जणे ब्राह्मण को जरिया ही दहन करथिले ता अर्थ ब्राह्मण को सहजोगी मध्ये ब्राह्मण थिले बाबा साहेब सहजोगी मध्ये जणे ब्राह्मण थिले ता अर्थ ब्राह्मणवाद को बाबा साहेब अम्बेडकर सब बेले विरोध करि आछंती ब्राह्मण को नहीं कारण ब्राह्मणवाद विचारधारा जे माने हाथ धरिकी चलो ताकू निश्चित भाव विरोध करें। अच्छा गोटे कथा कहतु आपणकर ये जो विचारधारा बा जो चिंताधारा जहाँ को लेकर आप आगे बढ़ुंट आप लक्ष्य कड़े देखो मुझे प्रथम कहली भारतीय संविधान धारा संविधान मुखबंध कौन इक्वालिटी भारत एक समता भित्तिक राष्ट्र भारत को स्वतंत्रता राष्ट्र कराव भारत को भाईचारा भित्तिक एक राष्ट्र बना एवं न्याय भित्तिक राष्ट्र मत कहतु भारत वर्ष आज पर्यटन न्याय था न्यायालय कहीं अन्याय विरुद्ध सर्वाधिक केसेस कोटी कोटी संख्यार केसेस पेंडिंग अच्छे अर्थ ये अन्याय होली न्याय न्यायालय अच्छी न्याय लड़ा होती असमता अच्छी बोली आज जातिवाद समाज बलवत्तर अच्छी समाज बलवत्तर अच्छी असमता अच्छी तेणु समाज में समानता आसीपार ना इक्वालिटी आसीपारी ना आज पर्यंत देखो गोटे महिला निर्द्वंद्व राति से घर बाहर पार ना कहीं तार मनीष मांस लोभी पिपासु मानकर बलात्कार शिकार हो पारे एवं बहुत लोक मैंने आज दिन मंदिर गले आप देखते मंदिर गले माड़ मरा हो आज जब मुसलमान व्यक्ति दाढ़ी रखिले लिंचिंग कराऊँ जड़े गाई को किणिक ने धराकोटे आप देखिले बर्तमान चंदाहांटी देखिले जब ओबीसी समाज लोक मैंने गोपाल समाज लोक मैंने गाई किणिक पिटा जाऊँगी ये स्वतंत्रता आसला को भारत वर्ष जो स्वतंत्रता ना भारत जो असमता अच्छी जो अन्याय होची आमर लक्ष्य होची समाज को भारत वर्ष में 100% भाव में संविधान को पालन करिया संविधान को इम्प्लीमेंटेशन करिया भारत वर्ष में संविधान क्यों माने पालन करेंगे ना जो माने संविधान प्रचलनकारी साजिए संविधान प्रचलन क्यों माने ना शासक जी हम भारत शासक जी हम संविधान प्रचलनकारी साजिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते शेष दिन में संविधान सभार 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख में जे कहते भारत वर्ष संविधान जिते भल होता कहीं जदि संविधान प्रचलनकारी नियम ठीक न संविधान मूल्यहीन हो आउ गोटे कहले अपर पक्षे संविधान जिते खराब होता कहीं जब संविधान प्रचलनकारी नियम ठीक थी संविधान भल सब्यस्त हम आज दिन में जब लोक मैंने न्याय पाऊना आज दिन भेदभाव रोचे आज दिन में लिंग भित्तिक भेदभाव रोचे महिला मैंने न्याय पाऊना महिला मैंने स्वतंत्र होना अर्थ भारतीय संविधान 100% देश लागू ना भारत संविधान को प्रचलन करुँच नियम ठीक ना तेणु भारत संविधान प्रचलनकारी साजा शासन गादी अख्तियार करवा बहुजन समाज शासन गादी अख्तियार करवा लक्ष्य। अच्छा टी पूर्व जो न्यायपालिकार कथा कहले किसी दिन तले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहले जो मैंने स्ट्रगल करुँच जो युवगोष्ठी मैंने चाकरी पाई ना से मैंने कॉकरोच टाइप लोक मैंने कॉकरोच भाया तो ये जो स्टेटमेंट दौरान सीजीआई आपन पाखु कौन न्याय आशा करवा केमिति बा न्याय आशा करवा निश्चित भाव में एभली सीजीआई ठारू जड़े सम्मानस्पद पदवी बस न्यायपालिकार सर्वोच्च पदे बसी पाखु एभली एक अशोभनीय मंतव्य को आम दृढ़ निंदा करूँ आशा केवे करूँ एवं कहना चाहूँ जो कलेजियम सिस्टम व्यवस्था होती कलेजियम सिस्टम आप देखिए कौली भाव में ये विचारपति को चयन कराऊँच कलेजियम सिस्टम को देखिए जो मैंने समाजवाद में विश्वास करती जो मैंने न्याय विश्वास करती से कलेजियम सिस्टम को विरोध करुँच कारण कलेजियम सिस्टम माध्यम किसी निर्दिष्ट वर्गर लोक मैंने ही विचारपति हबार सुजोग पाँच देखिए न्यायपालिका व्यवस्था देखिए सर्वाधिक जो मैंने एससी एसटी ओबीसी जो मान संख्याधिक लोक मैंने अच्छा प्रतिनिधित्व बहुत संख्यार कम से रही एवं आउ गोटे पक्षे देखिए जो कहले सी जो स्टेटमेंट देले से स्टेटमेंट एवं देखिए मद्रास हाइकोर्ट कहते जे विचारपति मैंने करप्ट बोली कहते एवं देखिए दिन तल न्यूज देखिए आप मद्रास हाइकोर्ट यहाँ हूँ स्टेटमेंट तार विचारपति प्रश्न सृष्टि होती किसी दिन देखिए दिल्ली हाइकोर्टर जन जस्टिस घर कोटी कोटी टंका पोड़गला से संपर्क में कौन माने इनक्वारी है ना तेणु विचारपति आम प्रश्न सृष्टि होती स्पष्ट चित्र सामने कसे निरपेक्ष एवं सी जो स्टेटमेंट देले युवक मान मुझे चाहे भारत वर्ष में जी युवक मैंने अच्छा सारा विश्वर 25% युवक होती भारत वर्ष अच्छा सर्वाधिक भारत वर्ष युवक मैंने होती बेकारी और बेकारी समस्या को दूरीकरण करने कि भारत सरकार मैंने हूँ कौन विचारधारा व्यक्ति मैंने हूँ कौन कार्यक्रम करूना एवं आप देखिए अमेरिकार तमाम जो मैंने प्रगतिशील राष्ट्रगुड़िक से देशर बेकारी मान निजुक्ति देवाई अनेक कार्यक्रम कर बेकारी भत्ता दौरान से निजक लज्जित अनुभव करें बेकारी समस्या दूर करूँ बेकारी मानक निजुक्ति दे पार्नु ना आम निजक लज्जित अनुभव करूँ तेणु क्षतिपूरण दौरान माने भत्ता दौरान बाहर देश में कि भारत वर्ष में आमको कॉकरोच वाली शब्द प्रयोग कराऊँ गंदा शब्द प्रयोग कराऊँ अपमानजनक शब्द प्रयोग कराऊँ जो मैंने अन्याय विरुद्ध लड़ुन से पर्टिकुलरली सब युवक मैंने कहना जे आरटीआई एक्ट लड़ुन जो सोशल एक्टिविस्ट जो मैंने अन्याय विरुद्ध प्रतिवाद स्वर उत्तोलन कर कॉकरोच कहते जहाँ प्रतिवाद में एत लोक मैंने कॉकरोच जनता पार्टी ना गोटे सोशल मीडिया ट्रेंड चली जो सर्वाधिक युव समाज में जोड़ी होती ये सरकार को प्रतिवाद कर
अच्छा आपंकर लड़ाई आगामी दिन में सोशल मीडिया एमती चलो ना एक्चुअली ग्राउंड को ओह्लैबे ग्रास रूट को ओह्लैकी काम करेंगे बोध हुए आप जानी आम भीम आर्मी गोटे संगठन नेतृत्व नौचु ओडिशा रे एवं सारा राज्य रे सारा देश भीम आर्मी संगठन अच्छी ओडिशा रे 30टा जिले में संगठन अच्छी सबुठी लड़ुचु गतकाली आम खोर्धा जिले में गोटे जगह थी जोटा लॉ मिनिस्टर अंचल बाणपुर जोटि की हजार हजार वर्ष धरिकी जो जातिभित्तिक अत्याचार होता तार निराकरण आम करूँ कारण से श्मशान रे जो सर्वसाधारण जो श्मशान थिला से जो जातिभित्तिक अत्याचार करी श्मशान को जीवाई जो रास्ता थिला सरकारी कल जो टंका खर्च होगी जो रास्ता तैयारी से रास्तार सवन मैंने से रास्तार जीवा देकी दलित मानक एस सी समाज लोक जीवाई दौले जार विरुद्ध में आम कमिशन लड़ीलु कमिशन निर्देश पर से जगह हजार हजार वर्ष पर प्रथम थर मृत्यु पर शवदाह करते समाधान सभा करते और 14टा मौजार लोक मैंने सेठी काली एकाठी होते आंदोलन तेजान करते और सारा ओडिशा आंदोलन तेजान हम और ग्रास रूट में लड़ुचु ग्राउंड में लड़ुचु और सब लड़ी चलती। अच्छा भीम आर्मी जो कहले भीम आर्मी आम देखु भीम आर्मी को सवर्ण वर्ग जी अच्छा उच्च जाति वर्ग जहाँ कहते हैं कहीं समर्थन दूना कहीं कौन असुविधा रोचे देखो भीम आर्मी संगठन हूँ बाबा साहेब आंबेडकर विचारधारा अनुप्राणित देखिए बाबा साहेब आंबेडकर होती सारा विश्वर ज्ञान प्रतीक एटा आम कहूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहला वर्ल्ड सब टॉप यूनिवर्सिटी से तार 300 वर्षर जो स्कॉलर मान को रिसर्च कला सबुठ ज्ञानी व्यक्ति भाव में परिणत है बाबा साहेब आंबेडकर जे भारत वर्ष जन्म होती किंतु मत कहतु केते जन सवन व्यक्ति माने सवन वर्ग व्यक्ति विशेष माने बाबा साहेब आंबेडकर नहीं गर्व अनुभव करती जे बाबा साहेब आंबेडकर जो भारत वर्ष जन्म ग्रहण करते जहाँ को क्लास रूम बस प्रवेश अधिकार नाला जहाँ को शगड़ गाड़ू ठेली फिंगी दिया जाति जाना पर जहाँ को घर भड़ा मिल ना जाति जानला जहाँ को फाइल को पियन फिंगुला फाइल फिंगुला जहाँ टेबुल को फाइल फिंगुला जहाँ को पानी पियार अधिकार नाला पानी पियन टेकिक दौला से व्यक्ति को जो भारत सारा विश्वर ज्ञान प्रतीक हो पारे केते सवन नहीं गर्व अनुभव करती बरम सर्वाधिक स्टाच्यू बाबा साहेब विश्व सबुठ अधिक स्टाच्यू जहाँ था बाबा साहेब आंबेडकर किंतु स्टाच्यू सर्वाधिक भंगा होता भारत वर्ष भंगा जाए कि सही सबर समाज लोक मैंने बाबा साहेब आंबेडकर स्टाच्यू भांगती कहीं बाबा साहेब आंबेडकर विरोध करी कहीं ये देश में जो मैंने सर्वाधिक संख्यक लोक मानू सी सम्मान देले अधिकार देले संविधान बल केवल बाबा साहेब आंबेडकर दलित नेता केवल से गोटे साइड करदेवा चाहती कि सर्वाधिक बाबा साहेब आंबेडकर समस्त काम कर जो महिला को मंदिर आज भी शनि सिंघाणी मंदिर प्रवेश अधिकार ना बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्रपति हमार अधिकार देते किंतु तांकु विरोध कराऊँ तेणु आम चाहूँ जे जो आप जो प्रश्न कले कहीं सवन समाज मैंने विरोध कर तार प्रमुख कारण हूँ जातिवाद जो जातिवाद को सवन समाज मैंने बलवत्तर कर रखापी चाहूँगी जातिवाद विरुद्ध में बाबा साहेब आंबेडकर ये लड़ी समाज को परिवर्तन कर एकता समता समाज गठन करने व्यवस्था विरुद्ध लड़ी ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था विरुद्ध लड़ी तेणु से सवन समाज मैंने बाबा साहेब विरोध करती ना। अच्छा गोटे कथा मुझे टी आगु आप कहले आरक्षण देती जहाँ जो दलित समाज उपकृत होती गोटे प्रश्न आप माने निरपेक्ष भाव में कहले जो आरक्षण दवा यहाँ कौन समस्यार समाधान देखो समस्यार समाधान तो जातिवाद को उच्छेद करदे मत कौन जातिवाद को जाबुड़ी धरी कि जदि जो मैंने आरक्षण बा संरक्षण को विरोध कर जातिवाद को प्रथम हटि दरकार कारण जातिवाद सृष्टि होती तो संरक्षण व्यवस्था कराई कारण आर्टिकल 54 कहगला दोज आर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड से कहन जे गरीब ताकू देवा कहन सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण जो मैंने अनग्रसर पछुआ किसी स्पेशल प्रोविजन दिया बाबा साहेब आंबेडकर संरक्षण व्यवस्था डिमांड करते बाबा साहेब आंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करते जे समस्त को एस टी ओबीसी समाज लोक अलग इलेक्टोरेट डिमांड करते कहीं इलेक्टोरेट दिगला ना कहीं पुना पैक्ट माध्यम छड़ी निगला कहीं थोपी दिगला संरक्षण संरक्षण गोटे चुक्ति सवन समाज और एस टी समाज भितर एटा गोटे चुक्ति और ओबीसी समाज को संरक्षण मिलूँ एटा गोटे चुक्ति होती जो चुक्तिटा दुई पक्ष मध्य रही केवल विरोध कराऊँ संरक्षण कहीं आप से चुक्ति प्रश्न करना गांधी को से प्रश्न करना राम जो लोहिया को जो आम मालवीय को मदन मोहन मालवीय जे पुना चुक्ति करते गांधी को रिप्रेजेंटेटिव भाव में कहीं प्रश्न करूना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रश्न करूना जे संरक्षण व्यवस्था को बाबा साहेब सहित सम्मति जन संविधान आनी कहीं जवाहरलाल नेहरू को विरोध करूना संरक्षण व्यवस्था सी भी संविधान सभा थे राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे संविधान कमिटी चेयरमैन थे कहीं प्रश्न कराऊनी संविधान रे 294 जो मेंबर्स दस्तखत कला पर संविधान आधार संरक्षण व्यवस्था करागला तो संरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब आंबेडकर डिमांड करते बाबा साहेब आंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करते ताले आपण माने संविधान संरक्षण व्यवस्था के थुपी केंदेले तो आपण जो प्रश्न कले संरक्षण व्यवस्था द्वारा समाज परिवर्तन हो बिल्कुल नुहे परिवर्तन होबो नाही एटा गोटिए मात्र जो कंपेनसेशन किछि मात्र क्षतिपूरण एटा संपूर्ण भाव परिवर्तन होबो नाही किंतु जो माने कहउछन्ती संरक्षण अच्छी बोली जातिवाद अच्छी से हुए इतिहास को पढ़ी ना कारण जातिवाद हजार हजार वर्ष धरी अच्छी संरक्षण मात्र 1950 मसीह मिली और 100% संरक्षण समस्त मिलूना ईडब्ल्यूसी 10% रिजर्वेशन सबन मान मिलला ओडिशा रे 6% सबन समाज किंतु 10% रिजर्वेशन मिलुची ईडब्ल्यूसी जहाँ कि एससी एसटी समाज अधिका मिलुची एवं ईडब्ल्यूसी जो मिलला मत कहतु कौटी जनगणना होता जनरल संख्या केते 10% को आधार दिगला ना 10% हो कि 15% हो से आड़ को मुझे कहूँ कौन
ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁ ବା ଶୁଣି ଆସୁ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ତାପରେ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର କାହିଁକି ରହୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କୋଉଠି ପଢିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େ କି ନ ପଢ଼େ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କାହିଁକି ନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସେ ବୋଲି ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇମାନେ କହୁଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। କାରଣ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କ'ଣ, ମୋଦି ଯାହା କହିଲେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ମାନି ନେବା, ଅମକ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ମାନି ନେବା, ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଯାହା ପାଇଁ ଥିଲା, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ମହାଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆର୍ଟିକଲ 334 କୁହାଗଲା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି 1960 ସିଜ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ 1960 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼େ କିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବଢ଼ଉଛି, ଯିଏ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ବାଡ଼ ନଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିବାଦ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ତ ଆମ୍ବେଦକର କହିନଥିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଲା ଯଦି ଆମ୍ବେଦକର କହିନଥିଲେ ବିରୋଧ କାହିଁ କଲେନି? ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଆପଣ କହିଲି ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସଂରକ୍ଷଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ସେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ନ କରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଲଢ଼ିକି ଆଣିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡୁଆଲ୍ ଭୋଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନ କଲେ ଏରୋଡ଼ା ଜେଲରେ। ଏରୋଡ଼ା ଜେଲରେ ଅନଶନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ହେଲା, ଯେ ଅମରଣ ଅନଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯାଇକି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ନା, ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍କୁ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡୁଆଲ୍ ଭୋଟ୍, ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ SC ST ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଖତରେ ଆସିଯିବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ SC ST ସମାଜ, OBC ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ସବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ନିଆଁ ଜଳିଲା, ବହୁତ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଚୁକ୍ତି କଲେ, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡୁଆଲ୍ ଭୋଟ୍ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ 1932 ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଯେଉଁ ହେଲା ପୁନା ଚୁକ୍ତି, ସେଇଠୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡୁଆଲ୍ ଭୋଟ୍ ନ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ କମ୍ପେନସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ସବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି? ସେଇଟା ସବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ କହିବ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ କି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାହେଉଛି? ମେ ବି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗଡ଼ସେ ହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧୀ ଆମ୍ବେଦକର ବିବାଦ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ, ଟିଭିରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡିବେଟ୍ ଚାଲେ। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିବାଦଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ତ ପୁନା ଚୁକ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀକି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ କଲମରେ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର ଦରକାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ କଲମରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜାତିବାଦକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ କଲମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାତିବାଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର ଦରକାର। ତ এইଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେବେ ସମାଜ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସମାଜ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଆମ୍ବେଦକର। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। 4ଟା ସନ୍ତାନ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗରେ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ମନୁବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦେଶର 85% ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜାତିବାଦ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ଫଳକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାବା ସାହେବ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିବିସିର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍ ହିମ୍ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନିଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ?
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମତେ ମୋର ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ମନୁବାଦକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ମନୁବାଦ ସେ ଆଜାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସେ ଆଜାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜେଏନୟୁରେ ମଧ୍ୟ ନାରା ଦେଖିବେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାରା ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ମନୁସ୍ମୃତି ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ଆମେ ହେଇନାଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ମନୁବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆମେ ହେଇନାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଲେ, ସାମିଲ ହେଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।